गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका माय मैथ्स कैंपस में। प्यारे बच्चों, जहां हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। प्यारे बच्चों, इसकी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट मैं आपको करा चुका हूं। आज हम करेंगे इसका पहले क्वेश्चन का 5th पार्ट। 5th पार्ट में क्या है? रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन। रिलेशन क्या है? एक सेट से बना हुआ है और सेट के अंदर क्या है? कुछ ह्यूमन बींग्स है, कुछ पर्सन्स हैं, कुछ व्यक्ति मान लो। एक पर्टिकुलर कंडीशन तुम्हें उसमें दे रखी होगी। अब आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पे। ए पार्ट है, एक रिलेशन हमें गिवन है आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई। एक ऑर्डर पेयर है एक्स कोमा वाई और एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन है? एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। एक्स और वाई जो है वो दोनों एक ही जगह पे, एक ही प्लेस पे काम करते हैं। तो हमें चेक करना है कि रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। चलो देखते हैं इसे हम। आइए, सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या चेक करते हैं? रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो पहले चेक करेंगे हम रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है बेटा? कि सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स खुद से ही रिलेट होने चाहिए, खुद से ही रिलेटेड हो। मैंने बताया था कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका डबल एट भी रिलेशन में हो। डबल एट का मतलब कि अगर सेट के अंदर एक्स है तो एक्स कोमा एक्स भी रिलेशन में होना चाहिए। तो इसमें क्या है? फॉर एवरी एक्स, जितने भी एक्स बिलोंग करेंगे किसे? ए से। जितने भी एक्स ए के अंदर होंगे, एक्स क्या है? एक पर्सन है, ह्यूमन बींग्स है। देयर इज एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन। एक्स कोमा एक्स रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा। क्यों बेटा? क्योंकि एक्स एक ही तो पर्सन है, ठीक है? एक ही तो पर्सन है वो। तो जहां एक्स काम करेगा वहीं वो खुद काम कर रहा है, ठीक है भाई। एक ही पर्सन एक ही जगह तो काम कर रहा होगा। तो दोनों सेम ही एड्रो पेयर हो गए। दोनों सेम पर्सन है और दोनों सेम पर्सन एक ही जगह काम कर रहे होंगे, ठीक है? तो ये क्या हो गया? आर इज रिलेशन क्या हो गया हमारा? रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है बेटा। दूसरा क्या चेक करते हैं हम इसमें? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि अगर रिलेशन के अंदर एक्स कोमा वाई है, अगर रिलेशन में एक्स कोमा वाई है तो रिलेशन के अंदर वाई कोमा एक्स भी होना चाहिए, ठीक है? यही तो था सिमेट्रिक रिलेशन। अगर रिलेशन में एक्स वाई है तो उसका उल्टा वाई एक्स भी रिलेशन में हो। अब देखते हैं इसमें एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन। कंडीशन में दे रखी है एक्स और वाई रिलेशन के अंदर है। और क्यों है? रीजन लिख देता हूं। एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। दोनों सेम ही प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो दोनों एक्स और वाई दोनों वर्क एट सेम प्लेस, दोनों एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, तो एक्स और वाई रिलेशन के अंदर है। हम इसका उल्टा क्या करना है? वाई एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस। बेटा अगर एक्स और वाई दोनों सेम ही प्लेस पे काम कर रहे हैं तो y और x भी तो सेम प्लेस पे काम कर रहे होंगे, ठीक है? जैसे तुम हो और तुम्हारा दोस्त है, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो तुम्हारा दोस्त और तुम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ रहे होगे। जैसे मान लो कोई दोस्त है तुम्हारा, एक दोस्त है रोहन और दूसरा है मोहन। रोहन और मोहन दोनों एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो मोहन और रोहन भी तो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ रहे होंगे। दोनों सेम ही पर्सन है
और दोनों आगे कोई सा भी लगाओ, पीछे कोई सा भी बैठाओ, दोनों पढ़ तो एक ही स्कूल में रहे हैं। तो यहां पे भी सेम कंडीशन है, एक्स और वाई सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो वाई और एक्स भी तो सेम प्लेस पे काम करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज इंप्लाइज दैट वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन। एक्स और वाई रिलेशन के अंदर है, वाई और एक्स भी रिलेशन के अंदर है, तो क्या होगा, मैं बीच में एक लाइन कर देता हूं यहां पे, एक्स और वाई दोनों सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, वाई और एक्स भी सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो रिलेशन हमारा क्या हो गया, आर इज सिमेट्रिक। रिलेशन हमारा क्या है, सिमेट्रिक भी है। अब देखते हैं इसकी तीसरी कंडीशन। तीसरा हमें क्या चेक करना है, ट्रांसेटिव। ट्रांसेटिव रिलेशन क्या होता है कि अगर x कोमा वाई रिलेशन में है, एक्स वाई रिलेशन में है, वाई जेड रिलेशन में है, तो एक्स जेड भी रिलेशन में हो। एक्स वाई है, वाई जेड है, तो एक्स जेड भी होना चाहिए। अब देखते हैं इसमें एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन। मैं एक बार चेक कर लेता हूं तुम्हें दिख भी रहा है वहां पे या नहीं, क्लियर। एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन एंड वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन। एक्स और वाई भी रिलेशन के अंदर है और वाई कोमा जेड भी रिलेशन के अंदर है। एक्स और वाई रिलेशन में क्यों है, क्योंकि एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। एक्स और वाई दोनों सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं। वाई जेड रिलेशन में है, क्यों है, कि वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस। एक तीसरा पर्सन आ गया जेड। एक्स और वाई दोनों सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, वाई और जेड दोनों सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं। तो बच्चे बताओ, एक्स और वाई सेम प्लेस पे काम करते हैं, वाई और जेड भी सेम प्लेस पे काम करते हैं, तो क्या एक्स और जेड दोनों सेम प्लेस पे काम नहीं करेंगे, करेंगे ना। देयर इंप्लाइज दैट एक्स एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस। एक्स और वाई दोनों सेम प्लेस पे काम करते हैं, वाई जेड सेम प्लेस पे काम करते हैं, तो एक्स और जेड भी सेम प्लेस पे काम करेंगे। ऐसा है तो एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन। यही तो कंडीशन थी, एक्स और जेड वर्क एट सेम प्लेस, तो एक्स कोमा वाई, यहां पे क्या है, एक्स और जेड है, तो यहां पे क्या हो गया, एक्स कोमा जेड। एक्स वाई रिलेशन के अंदर है, वाई जेड रिलेशन में है, तो एक्स जेड भी रिलेशन में है। तो बेटा ये क्या हो गया, आर इज ट्रांसेटिव। आगे बच्चों समझ में, ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसेटिव भी है। क्लियर बच्चों, नोट कर लो इसे, मैं साइड हो जाता हूं। हो गया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, एक्स आर इक्वल टू रिलेशन गिवन है हमें, एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव, सॉरी लाइन कर दिया मैंने यहां पे, लिव
इन द सेम लोकेलिटी। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, इसका बी पार्ट। एक रिलेशन हमें गिवन है x, y, और x और y में क्या रिलेशन है, x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। बेटा जैसे फर्स्ट पार्ट था बिल्कुल सेम कंडीशन, बिल्कुल सेम ऐसी होगा, x और y दोनों सेम लोकेलिटी मतलब कि सेम ही एरिया में रह रहे हैं, दोनों सेम ही एरिया में रहते हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह है, इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। पहले हम चेक क्या करेंगे, पहले हम चेक कर रहे हैं इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तीन टाइप के होते हैं ना, तीन टाइप को तो हमें चेक करने हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो पहला नंबर किसका लगाते हैं हम, रिफ्लेक्सिव का। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए, सारे x जो a से बिलोंग करते हैं, इट इज इंप्लाइज दैट x, x बिलोंग्स टू रिलेशन। x और x दोनों रिलेशन के अंदर होंगे। क्यों होंगे, दोनों सेम ही पर्सन है और दोनों सेम ही जगह रहते होंगे। बात आई समझ में। x बेटा x एक ही तो पर्सन है और x दो पर्सन होंगे, लेकिन दोनों है तो सेम ही, एक ही तो है। तो दोनों क्या हो गए, दोनों एक ही जगह तो रहते होंगे, एक ही एरिया में रहते होंगे। भाई जहां x रह रहा है वहीं दूसरा x रह रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आरिस रिलेशन कैसा हो गया हमारा, रिफ्लेक्सिव। कोई डाउट इसमें नहीं है, आ जाओ दूसरा चेक करते हैं इसका हम, क्या, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है बेटा, याद है कुछ पिछले पार्ट का या भूल गए। सिमेट्रिक रिलेशन एक ऐसा रिलेशन जिसमें अगर रिलेशन के अंदर एक्स वाई है तो y, x भी रिलेशन में हो, यही तो सिमेट्रिक है। चेक करते हैं, देखो x, y बिलोंग्स टू रिलेशन। x और y रिलेशन के अंदर है, क्यों है, क्योंकि x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। एक्स और वाई रिलेशन में क्यों है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों एक ही जगह रह रहे हैं। अगर एक्स और वाई दोनों एक ही जगह रहते हैं, एक ही एरिया में रह रहे हैं, तो बेटा बताओ वाई और एक्स भी तो दोनों, वाई और एक्स भी दोनों एक ही एरिया में रहते होंगे। अगर x और y दोनों एक एरिया में रहते हैं तो y और x भी तो दोनों एक ही एरिया में रहते होंगे, ठीक है। अब दोनों y और x भी सेम एरिया में रहते हैं तो y x रिलेशन को बिलोंग करेगा या नहीं। y और x लिव इन द सेम लोकेलिटी, y आगे हो गया और x पीछे हो गया। इट इज इंप्लाइज दैट y, x बिलोंग्स टू रिलेशन। x और y रिलेशन में है, y x भी रिलेशन में है, तो रिलेशन क्या हो गया हमारा, आर इज सिमेट्रिक। रिलेशन कैसा हो गया हमारा, ये सिमेट्रिक हो गया। तीसरा चेक करते हैं, तीसरा क्या चेक करना है हमें, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन, अगर तुम्हारा रिलेशन के अंदर एक्स वाई है, वाई जेड है, तो रिलेशन में एक्स, जेड भी हो।
यही तो ट्रांजिटिव रिलेशन है हमारा। तो चेक करते हैं, x कोमा y बिलोंग्स टू रिलेशन एंड y कोमा z बिलोंग्स टू रिलेशन। हमने मान लिया कि x और y दोनों रिलेशन के अंदर है और y कोमा z भी रिलेशन में है। क्यों है? एक्स वाई रिलेशन में क्यों है? क्योंकि x एंड y लिव, मैथ में लाइन ज्यादा आता है ना तो लाइन लिखा रही बार बार, लिव इन द सेम लोकेलिटी। x और y रिलेशन में क्यों है? क्योंकि x और y दोनों एक ही लोकेलिटी में रहते हैं। और y z रिलेशन में क्यों है? क्योंकि y एंड z लिव इन द सेम लोकेलिटी। x और y दोनों रिलेशन में है क्योंकि x और y दोनों सेम लोकेलिटी में रहते हैं। y और z रिलेशन में है क्योंकि y और z दोनों सेम लोकेलिटी में रहते हैं। अब बताओ, x और y दोनों सेम एरिया में रह रहे हैं, y और z भी दोनों सेम एरिया में रह रहे हैं। मान लो एक एग्जाम्पल ले लो कि x और y दोनों दिल्ली में रहते हैं। x और y कहां रहते हैं? दिल्ली में। और y और z भी कहां रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। तो x और z भी तो दिल्ली में होंगे, ठीक है। देयरफॉर x एंड z लिव इन द सेम लोकेलिटी। x और z भी कहां रह रहे हैं? दोनों सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं। x और z सेम लोकेलिटी में रहते हैं तो इट इंप्लाइज दैट x कोमा z बिलोंग्स टू रिलेशन। x कोमा y बिलोंग्स टू रिलेशन, y कोमा z बिलोंग्स टू रिलेशन, इट इज इंप्लाइज दैट x कोमा z बिलोंग्स टू रिलेशन। x y भी रिलेशन में है, y z रिलेशन में है, तो x कोमा z भी रिलेशन में है। तो ये क्या हो गया? रिलेशन R इज ट्रांजिटिव। रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। कोई डाउट है बेटा इसमें? नोट कर लो इसे, मैं साइड में हो गया, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, चलो करते हैं इसका हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है? सेम ही क्वेश्चन है, सारे पार्ट सेम ही है। चेंज करते हैं इसे। थर्ड पार्ट में क्या है? सी पार्ट इसका एक्स आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई, एक ऑर्डर पेयर हमें गिवन है एक्स कोमा वाई एंड एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। एक्स जो है वो वाई से 7 सेंटीमीटर क्या है? टॉलर, लंबा है। अब चेक करते हैं इसे कि हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ये होगा या नहीं। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ब्लू पेन ले लेता हूं। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, जितने भी x a के अंदर हैं, सो सारे x, इट इज इंप्लाइज दैट
एक्स कोमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, एक्स कोमा एक्स रिलेशन में बिलोंग नहीं करते। क्यों नहीं करता, रीजन देखो। उसने बोला है एक्स और वाई दोनों का ऑर्डर पेयर, एक्स तभी वाई से रिलेट होगा जब एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर क्या होगा, लंबा होगा। अब एक्स और एक्स दोनों एक ही पर्सन है, दोनों एक ही पर्सन है। क्या कोई एक पर्सन खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? बात समझो, कोई एक ही पर्सन है और वो खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? आप बोलोगे नहीं, ठीक है। ए पर्सन कैन नॉट taller than himself, एक पर्सन खुद से लंबा नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे समझो कि x और y है, x y से 7 अधिक है, x y से 7 अधिक है, x y से 7 अधिक है, तो x x से 7 अधिक हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, नहीं होगा ना। पहले वाला एग्जाम्पल ठीक था मेरा, पिछले वाला, इसमें ज्यादा गौर मत देना। दूसरा देखते हैं हम रिलेशन सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, x y से x कॉमा वाई रिलेशन के अंदर है। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि y कॉमा एक्स भी रिलेशन में हो, एक्स वाई है तो y कॉमा एक्स भी रिलेशन में हो। चेक करते हैं, x और y बिलोंग्स टू रिलेशन। मैंने एक चीज यहां पे लिखना भूल गया बेटा, r इज, इसे साफ ही करके लिख देता हूं मैं, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब क्या चेक कर रहे हैं हम, सिमेट्रिक। सिमेट्री में क्या बोला मैंने कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन है। क्यों है? क्योंकि x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। x जो है वो y से क्या है, 7 सेंटीमीटर लंबा। अब x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y x से क्या हो गया, छोटा हो गया 7। मान लो कि अगर x जो है उसकी लेंथ 162 है, 162 सेंटीमीटर है, तो y की लेंथ कितनी होगी, इससे 7 सेंटीमीटर छोड़ा 155 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर। एक एग्जांपल ले रहा हूं कि x जो है उसकी लेंथ है, उसकी लंबाई है 162 सेंटीमीटर, और एक y है उसकी लेंथ कितनी है 155 सेंटीमीटर। x y से 7 सेंटीमीटर लंबा हो गया, टॉलर हो गया। अब बताओ क्या y x से 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा? नहीं होगा ना। y is not taller than x, y x से लंबा नहीं है। जब y x से लंबा नहीं है तो क्या हो गया, इट इज इंप्लाइज दैट y कॉमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, y और x रिलेशन में बिलोंग नहीं करता, और नहीं करता तो r इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं है। कोई डाउट है इसमें? तीसरे पे आते हैं हम। तीसरे क्या चेक करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि अगर x कॉमा वाई रिलेशन में है, x कॉमा वाई रिलेशन में है
और y कोमा z रिलेशन में है, तो x कोमा z भी हो, x कोमा y बिलोंग्स टू रिलेशन, x कोमा y बिलोंग्स टू रिलेशन एंड y कोमा z बिलोंग्स टू रिलेशन। x और y रिलेशन के अंदर है, क्यों है? क्योंकि x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, क्योंकि x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। y कोमा z रिलेशन में है, क्यों है? क्योंकि y इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। यहां x है, यहां y है और यहां पे z है। ये x है, ये y है और ये z है। ये x, ये y और ये z। ये इससे 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है बेटा। ये इससे 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो जो x है वो z से कितने सेंटीमीटर लंबा हो गया? 7 का डिफरेंस यहां पे और 7 का डिफरेंस यहां पे, कितना डिफरेंस हो गया? 14 सेंटीमीटर का। और हमारे ऑर्डर पेयर में क्या होना चाहिए रिलेशन में कि 7 ही सेंटीमीटर लंबा हो, 7 ही होना चाहिए। तो बताओ बेटा, बट x इज 7 14 लिखते हैं यहां पे, 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z। लेकिन x z से क्या हो गया? 14 सेंटीमीटर लंबा हो गया, तो इट इज इंप्लाइज दैट x कोमा z नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। x कोमा z रिलेशन के अंदर नहीं है। एक्स वाई है, वाई जेड है और एक्स जेड नहीं है। और जब एक्स जेड नहीं है तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है बच्चों, नोट करो इसे, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। हो गया? चलो आगे देखते हैं। इसके 3 पार्ट आ गए आपको समझ में। आगे आप हम करेंगे इसका 4th पार्ट। आसान चैप्टर है, बस थोड़ा लैंग्वेज टाइप है, डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत प्यार से करेंगे। अब आगे क्या है? कौन सा पार्ट हो गया? डी पार्ट। एक रिलेशन है आर इक्वल टू और एक ऑर्डर पेयर गिवन है एक्स कॉमा वाई, और एक्स वाई से किस तरह रिलेट है? एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। एक्स क्या है? वाई की वाइफ है। चलो देखते हैं हम इसे। पहले हम क्या चेक करेंगे इसमें? रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है या नहीं। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, जितने भी एक्स जो ए से बिलोंग करते हैं, इट इज इंप्लाइज दैट एक्स कोमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। एक्स कोमा एक्स रिलेशन के अंदर नहीं है। सोचो मैंने ऐसा क्यों लिखा? सोचो क्यों लिखा होगा? एक्स कोमा एक्स रिलेशन के अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि उसने कंडीशन दी है कि एक्स जो है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। एक्स क्या होने चाहिए? वाई की वाइफ होनी चाहिए।
और इसमें क्या है, एक्स कोमा एक्स, एक्स इज ए वाइफ ऑफ, अगर ऐसा हो गया कि एक्स कोमा एक्स रिलेशन में हो गया तो कंडीशन क्या बनेगी, एक्स इज ए वाइफ ऑफ एक्स। क्या कोई पर्सन खुद की वाइफ हो सकता है? समझो बात को, क्या पर्सन, एक पर्सन खुद की वाइफ हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए एक्स कोमा एक्स रिलेशन के अंदर नहीं होगा। ठीक है, ए पर्सन क्यों नहीं है, कैन नॉट ए वाइफ ऑफ, हर सेल्फ लिख दो, लेडीज बना दो, चलो। ए पर्सन कभी भी खुद की पत्नी नहीं हो सकती। देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। भाई हमारा एक्स कोमा एक्स रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। दूसरा चेक करते हैं, दूसरा रिलेशन क्या चेक करते हैं हम, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इफ एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर एक्स कोमा वाई रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है तो सिमेट्रिक रिलेशन ये होता है कि वाई कोमा एक्स भी रिलेशन के अंदर हो। एक्स वाई रिलेशन के अंदर है, क्यों है, क्योंकि एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई, एक्स क्या है, वाई की वाइफ है। अब अगर एक्स वाई की वाइफ है, एक्स वाई की वाइफ है, एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, ये हस्बैंड है, ये हस्बैंड है और ये इसकी वाइफ है। एक्स वाइफ है तो वो क्या हो गई, फीमेल हो गई, फीमेल है, और वाई उसका हस्बैंड है तो वाई क्या हो गया, मेल हो गया। और बेटा एक मेल पर्सन किसी की वाइफ हो सकता है, सोचो। एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई, एक्स वाई की क्या है, वाइफ है, एंड वाई इज ए हस्बैंड ऑफ एक्स। वाई क्या हो गया, एक्स का हस्बैंड है, रिलेशन उल्टा हो गया, होना क्या चाहिए था वाइफ, लेकिन हो क्या गया, हस्बैंड। तो रिलेशन हमारा, इसका मतलब हो गया कि वाई कोमा एक्स रिलेशन के अंदर नहीं है, वाई एक्स रिलेशन में नहीं है, और वाई और एक्स रिलेशन में नहीं है तो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, बात आपको समझ में आ रही होगी। अब तीसरा क्या चेक करते हैं हम, तीसरा चेक करेंगे हम ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि अगर रिलेशन के अंदर एक आपका एक्स कोमा वाई है, एक्स वाई रिलेशन में है, वाई जेड रिलेशन में है, तो एक्स जेड भी हो। पहली कंडीशन यही तो थी। इसकी एक दूसरी कंडीशन भी मैंने आपको लिखवाई थी जब मैंने आपको ट्रांजिटिव रिलेशन समझाया था, टाइप ऑफ रिलेशन मैंने समझाया था आपको, उसमें मैंने ट्रांजिटिव की दूसरी कंडीशन भी मैंने आपको बताई थी कि अगर आपका रिलेशन में एक्स वाई है, रिलेशन में एक्स वाई है और वाई कोमा जेड है ही नहीं, एक्स वाई है और वाई जेड नहीं है, तो उस कंडीशन में रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होता है। अब इसमें क्या है, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, एक्स वाई रिलेशन के अंदर है, क्यों है, एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई, एक्स क्या है, वाई की वाइफ है। अब वाइफ है
एक्स वाइफ है किसकी, वाई की, तो एक्स क्या है, फीमेल, और वाई क्या है, मेल। एक्स फीमेल है और वाई मेल है। तो बेटा एक बात बताओ कि वाई कोमा जेड पॉसिबल है या नहीं है। वाई क्या हो गया, ये मेल हो गया, और एक मेल पर्सन किसी की वाइफ हो सकता है, एक मेल पर्सन वाइफ नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब कि एक्स वाई रिलेशन में है और वाई कोमा जेड रिलेशन में है ही नहीं। एक्स वाई है लेकिन वाई जेड है ही नहीं, तो एक्स कोमा जेड नहीं आएगा। ऑब्वियसली बात है कि एक्स वाई है और वाई जेड है ही नहीं, तुम्हारे पास जेड नहीं मालूम तुम्हें जेड क्या है, तो एक्स जेड तो आएगा ही नहीं। तो इस कंडीशन में आर इज क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ट्रांजिटिव रिलेशन में भाई एक्स वाई रिलेशन में है, वाई जेड है ही नहीं, तो एक्स जेड आएगा ही नहीं। ठीक है, दो कंडीशन होती है ट्रांजिटिव रिलेशन की, तो ये दूसरी वाली कंडीशन यहां पे लगी है कि अगर एक्स वाई है, अकेला एक्स वाई है और वाई जेड तुम्हारे पास नहीं है, तो उस कंडीशन में रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें, नहीं है, नोट कर लो, हो गया। आगे बढ़ते हैं हम इसके फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट क्या है, एक रिलेशन है आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स इज ए फादर ऑफ वाई। एक्स क्या है, वाई का क्या है, फादर है। तो चेक करेंगे हम इसे कि रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। पहले क्या चेक करेंगे हम इसका, रिफ्लेक्सिव। पहले चेक करेंगे हम इसका रिफ्लेक्सिव केस कि रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि जितने भी एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, सारे एक्स जो ए से बिलोंग करेंगे, इट इज इंप्लाइज दैट एक्स कोमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। एक्स कोमा एक्स रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। सोचो क्यों नहीं करेगा, लिख तो मैंने दिया, अब सोचो क्यों नहीं करेगा। क्या कोई पर्सन ऐसा पर्सन है कि वो खुद का ही फादर हो जाए? ठीक है, क्या कोई ऐसा पर्सन है जो खुद का ही पिता हो? भाई रिलेशन के अंदर हमारा क्या है कि एक्स क्या है, फादर है किसका, वाई का। एक्स इज ए फादर ऑफ वाई। ऑर्डर पेयर हमारा तभी तो बनेगा, दोनों रिलेशन तभी तो है हमारे पास कि एक्स फादर है किसका, वाई का, और एक्स कोमा एक्स रिलेशन के अंदर नहीं होगा। क्यों? ए पर्सन कैन नॉट फादर ऑफ हिमसेल्फ। एक पर्सन खुद का पिता नहीं हो सकता। ठीक, तो इसलिए हमारा एक्स कॉम एक्स रिलेशन में नहीं है, और एक्स कॉम एक्स रिलेशन में नहीं है तो रिलेशन हमारा क्या हो गया, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ठीक, दूसरे पे आते हैं हम। दूसरा हमें क्या चेक करना है, सिमेट्रिक।
रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? इफ x, y बिलोंग्स टू रिलेशन, x y रिलेशन में है तो y, x भी रिलेशन में हो। अब x, y रिलेशन में है, क्यों है? क्योंकि x इज ए फादर ऑफ y, क्योंकि x y का क्या है? पिता है। भाई रिलेशन में तभी तो होंगे जब x y का क्या होगा? पिता होगा। अब हमें क्या करना है कि जब x y का पिता है तो y क्या हो गया उसका? या तो बेटा होगा या बेटी होगी, ठीक है? तो y क्या होगा? y इज ए सन और डॉटर ऑफ x। y क्या होगा x का? या तो सन होगा या डॉटर होगा। और रिलेशन क्या होना चाहिए था कि जो आगे वाला पर्सन है वो किसका होना चाहिए था? पिता होना चाहिए था। तो बताओ बेटा, y x रिलेशन में है? खुद अपने दिमाग से बताओ, y x का क्या होना चाहिए था? रिलेशन हमारे पास होना चाहिए था y इज अ फादर ऑफ x, और हमारे पास क्या आया? y इज अ सन ऑफ x। तो y, x नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, y x रिलेशन के अंदर नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या हो गया? r इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इसके में तीसरे पे। तीसरा पार्ट क्या होता है? किसे चेक करते हैं हम? ट्रांजिटिव रिलेशन को। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है कि अगर रिलेशन में एक्स वाई है, वाई जेड है, तो एक्स जेड भी हो। एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, एक्स वाई रिलेशन में है एंड वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन, वाई और जेड भी रिलेशन में है। क्यों है? एक्स इज ए फादर ऑफ वाई, और वाई जेड रिलेशन में क्यों है? वाई इज ए फादर ऑफ जेड। एक्स वाई का पिता है और वाई जेड का है। एक्स वाई का फादर है और वाई जेड का फादर है, तो एक्स और जेड में क्या रिलेशन हो गया? एक्स पिता हो गया वाई का, वाई पिता हो गया जेड का, तो एक्स और जेड में क्या रिलेशन हो गया? दादा पोते का। ठीक है, तो एक्स जेड का क्या हुआ? एक्स इज ए ग्रैंडफादर, दादाजी हो गए, और दादाजी हो गए, स्पेलिंग गलत कर दी मैंने ग्रैंडफादर की, सॉरी, भूल चूक होती रहती है। कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उस पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। एक्स इज ग्रैंडफादर ऑफ जेड, और रिलेशन क्या होना चाहिए था? फादर होना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्स कोमा जेड नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। एक्स वाई रिलेशन में है, वाई जेड रिलेशन में है, लेकिन एक्स जेड रिलेशन में नहीं है, तो ये क्या हो गया? आर इज नॉट ट्रांजिटिव, रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, नोट कर लो इसे। हो गया? तो बच्चों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम कराएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 2, उससे आगे क्वेश्चंस जो भी होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।